हेलो दोस्तों, एग्री दर्पण के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी। आपके लिए हम इम्पोर्टेंट सेक्शन लेके आए हैं। इस सेक्शन के अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। ठीक है जी, आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती जो शब्द है वो फर्स्ट बार किसने यूज किया था। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? अल्बर्ट हॉवर्ड है, लॉर्ड नॉर्थबोर्न है, सुभाष पालकर है और रिचर्ड हॉवर्ड है। ठीक है जी, ये अपने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन रहेगा, लॉर्ड नॉर्थ बोर्न। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं, वो भी आपको याद रखनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये टर्म किसने दी थी? ये टर्म दी थी लॉर्ड नॉर्थ बोर्न ने। किसने दी थी? लॉर्ड नॉर्थ बोर्न ने। ठीक है जी, लॉर्ड नॉर्थ बोर्न ने 1939 या 40 के अंदर इनकी एक बुक आई थी, वो भी आपको याद रखनी है, लुक टू द लैंड। ठीक है जी, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ में आपको एक और इम्पोर्टेंट बुक है, वो भी आपको याद रखनी है, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग, इसके जो ऑथर थे उनका नाम भी आपको याद रखना है, रसेल कार्सन। रसेल कार्सन। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, बारा है और झालावाड़ है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है अभी? इसका जो राइट आंसर है झालावाड़। ठीक है, राजस्थान के अंदर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कहाँ पे स्थापित किया गया? झालावाड़ के अंदर। और कब स्थापित किया गया? 2016 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? आई फॉर्म का मुख्यालय किस, जो आई फॉर्म है, आई फॉर्म का मुख्यालय की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए आई फॉर्म है क्या जी। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जैसे अपन वर्ल्ड लेवल के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले तो अपने को इसका नाम भी याद होना चाहिए। इसका जो नाम है वो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। ठीक है जी, और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना बून जर्मनी के अंदर की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बून जर्मनी।
इस ऑप्शन के अंदर बून जर्मनी 1950, जिनेवा स्विट्जरलैंड 1972, बून जर्मनी 1972 और गाजियाबाद भारत 1971 ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी नंबर है, बून जर्मनी 1972। तो ये आपको याद रखना है। जो आई फॉर्म है, एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बून जर्मनी के अंदर है, और इसकी जो स्थापना है 1972 के अंदर की गई थी। ठीक है जी। उसके अलावा इससे रिलेटेड आपको और कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, इसे हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। आईफॉर्म ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 4 प्रिंसिपल भी इंट्रोड्यूस किए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। ठीक है जी। तो ये चारों प्रिंसिपल हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ जी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है जी, जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने वाली भारत में मुख्य एजेंसी कौन सी है। भी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को जो सर्टिफिकेट देने वाली कौन सी एजेंसी है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, एक तो इफको दिया है, अपीडा दिया है, क्रिप्को दिया है, ये सभी एजेंसियां करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, वो कौन सा है, अपीडा। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है भी, इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को जो सर्टिफिकेट है वो कौन कौन सी एजेंसीज देती हैं, वो भी आपको याद रखनी है। इंडिया के अंदर अभी 4 एजेंसीज हैं जो क्या देती है, ऑर्गेनिक उत्पाद हैं उनको क्या है, सर्टिफिकेट देती है। उनके नाम कौन कौन से हैं, सबसे पहले अपने अपीडा की बात की थी, अपीडा। ठीक है जी। अपने कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है। उसके अलावा टी बोर्ड है, और कौन सा है, स्पाइस बोर्ड। ये सभी चारों एजेंसियां क्या है, इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट देती है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अपीडा है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो अपीडा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर में ये काम करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक जैविक खेती कहाँ पे की जाती है। ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एमपी।
यानी बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इंडिया के अंदर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, इंडिया के अंदर बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? एमपी के अंदर क्षेत्रफल के मामले में, उसके अलावा राजस्थान के अंदर, उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है जी। और यदि आपसे पूछ लिए जाए भी जैविक राज्य कौन सा है, तो जैविक राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम। ठीक है जी। इसे 2016 के अंदर जैविक राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और वर्तमान में हम क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया की 5th पोजीशन है। इंडिया की कौन सी है? 5th पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? 5th पोजीशन है। वर्ल्ड के अंदर इंडिया में 2.3 मिलियन हेक्टेयर पे क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। और आगे और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करें, नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर हैं वो कहाँ पे है? इंडिया के अंदर। ठीक है जी। लगभग 3.1 मिलियन क्या है? ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? जैविक खेती के जनक कौन है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसमें पूछा गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कौन है? क्या पूछा गया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर। ठीक है जी। और ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास में? अल्बर्ट हवार्ड है, लॉर्ड नॉर्थ बोर्न है, सुभाष पालकर है, रुडोल्फ स्टैनर है। तो इसका जो राइट आंसर है अल्बर्ट हवार्ड, सर अल्बर्ट हवार्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक बोल दो या ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर बोल दो। ठीक है जी। कौन है? अल्बर्ट हवार्ड। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? यदि कोई किसान पारंपरिक खेती से जैविक खेती करना चाहे तो कितनों वर्षों बाद उसे जैविक खेती का सर्टिफिकेट मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है भी कोई भी फार्मर है, कोई भी फार्मर है, वो पहले क्या कर रहा था? पारंपरिक खेती कर रहा था। उसके बाद वो यदि जैविक खेती करना चाहे तो उसको क्या है, कितने सालों के बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा? तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन सी दिए हैं? 2 साल दिया है, 3 साल दिया है, 4 साल दिया है और 5 साल दिया है। ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 3 ईयर। ठीक है जी। कोई भी फार्मर पारंपरिक खेती कर रहा है या कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहा है, उससे वो जैविक खेती करना चाहे तो उसको कितने साल के बाद में क्या है सर्टिफिकेट मिलेगा? वो मिलेगा 3 साल के बाद। इसमें आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। हमने कहा कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग या अपन बात करें कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, उससे कोई भी फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, कन्वेंशनल फार्मिंग या पारंपरिक खेती या कमर्शियल फार्मिंग, इस खेती के अंदर जो फार्मर है वो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है, उसके बाद वो अपना जो फील्ड है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो हमने बताया आपको कितने साल का टाइम लगेगा? 3 साल का। ठीक है, इस 3 साल के अंदर वो किसी भी प्रकार का केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेगा। ठीक है जी, यह भी आपको याद रखना है।
और इस 3 साल के पीरियड को हम किस नाम से भी जानते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस पीरियड को हम ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड। और इस पीरियड के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल क्रॉप्स। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, गाजियाबाद है, जयपुर है, गंगटोक है और लखनऊ है। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है गाजियाबाद। नेशनल सेंटर, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कहाँ पे है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय है गाजियाबाद के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में इसका नेम चेंज कर दिया गया है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। नाम कब चेंज किया गया, मार्च 2022 के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, हाँ जी, जो 9th नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के फादर कौन हैं। ठीक है जी, ये आपको बताने हैं। तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, सर अल्बर्ट हॉवर्ड है, सुभाष पालकर है, रुडोल्फ स्टैंडर है, लॉर्ड नॉर्थबर्न है। ठीक है जी, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसके जो फादर हैं, तो इसके जो फादर हैं वो कौन से हैं, सुभाष पालकर। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, इस प्रकार की खेती जिसमें हम किसी भी प्रकार का हम क्या है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो भी अपने फील्ड के अंदर जो भी उत्पाद है उसका ही हम यूज करेंगे। ठीक है जी, उस प्रकार की खेती को हम क्या बोलते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसके जो फादर हैं वो कौन है, सुभाष पालकर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे पहले जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा स्टेट लेके आया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जो कर्नाटक स्टेट है कर्नाटक, वो ऑर्गेनिक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, दस नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसमें ऑप्शन कौन से दिए हैं, 2015 दिया है, 2016 दिया है, 2017 दिया है और 2018 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है भाई, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 2015। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई, 2015 के अंतर्गत की गई। ठीक है, और ये जो योजना है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट की गई। आज का जो सेक्शन है हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। जो भी हमारी जो वीडियो है इसको आप शेयर करना। उसके अलावा हमारी जो क्लासें रहेंगी इसके अंदर हम 1 बाय 1 जो भी एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आपको डिस्कस कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।